मैं स्वस्ति बोलेबिका हूँ। मेरा जन्म मॉरिशस में हुआ है और मैं स्विट्ज़रलैंड में सेटल रही हूँ और मैं यहाँ पर एक फाउंडेशन चला रही हूँ, गिरमिटा फाउंडेशन। और मैं अब नाउ 3 दिन के लिए मैं पटना में हूँ। मैं यही बताना चाहती हूँ हमारा फाउंडेशन कौन कौन काम कर रहे हैं। मैं आई थी पहली बार इन इंडिया 2018 और मैं गई थी हमारे पूर्वजों के गांव को खोजने के लिए। तो मुझे पता हुआ इट्स बलिया सिकंदरपुर और वहाँ पर एक छोटा सा एक विलेज है देवा नाम। ये सब डिटेल्स मुझे मिला है हमारे डॉक्यूमेंटेशन में, हाँ, जो MGI मॉरिशस में मिले हैं। इसी के दौरान से मैंने गई थी मेरे पूर्वजों के विलेज को खोजने के लिए। तो जब मैं वहाँ पर गई थी तो मैंने देखा है कि रियली बहुत लोग मुझे बहुत स्वागत किया है, बहुत खुश थे और मैं भी बहुत खुश थी और वेरी इमोशनल थी। और ऑल्सो जर्नी वॉज वेरी इमोशनल एंड इंस्पायर्ड एंड वेरी रिच। तो मैंने कहा है कि ये जर्नी यहाँ समाप्त नहीं कर सकती। तो हमने एक यही फाउंडेशन खड़ा किया है ताकि हम दूसरे लोगों को हम ये मदद कर सकते हैं। ताकि मैं जानती हूँ बहुत लोग जो कैरेबियन कंट्री में है, जो मॉरिशस में है, जो साउथ अफ्रीका में है, ऑल्सो गिरमिटा के डिसेंडेंट्स, वो सब लोग अपने रूट्स को खोज रहे हैं। तो बहुत लोगों को पता नहीं है कैसा करना है। अगर वो डॉक्यूमेंटेशन है तो जगह का नाम को पता नहीं है, साइट को पता नहीं है, कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है, ये सब चीज़ हम मदद करते हैं। तो यही मैं चाहती हूँ कि जैसे हमारे अधिक से पूर्वजों गए हैं यूपी बिहारी से, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बिहार के सरकार जाने हमारे काम जो हम कर रहे हैं। तो हमारा गिरमिटा फाउंडेशन रजिस्टर्ड है 2019 से और हम ये काम कर रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पर। महोत्सव हमारा पहला गिरमिटा महोत्सव था इन कलकत्ता। वहीं पर हमने हमारा पहला ऑफिस खोला था जहाँ हमारे पूर्वजों गए थे। इट वॉज वेरी इमोशनल जगह है। और इस दौरान पर हमने ऑल्सो एक छोटा सा फिल्म शूट किया है, क्योंकि जब मैं गिरमिटा के बारे में बातचीत करती हूँ मुझे पता है कि मुझे होश हुआ है कि बहुत लोग नहीं जानते हैं हमारा हिस्ट्री के बारे में। तो हमने एक छोटा सा फिल्म बनाया ताकि लोगों को पता चले हमारे हिस्ट्री के बारे में। क्योंकि जब मैं जाती हूँ विलेज गांव में थोड़ा सा हिंदी बोलती हूँ तो लोगों को हमसे एक्सचेंज होता है कैसे मैं हिंदी बोल सकती हूँ। तो मैं बताती हूँ कि हमारा पूर्वजों यहीं से गए हैं, तो मैं मॉरिशस से हूँ और वहाँ पर हिंदी मैंने सीखा वहाँ पर, और यही है। तो ऐसे मुझे पता है लोगों को पता नहीं है हमारे के इंडिया के अलावा पूरा देश, पूरा वर्ल्ड में जहाँ हमने गए हैं, गिरमिटा लोग गए हैं, तो हमने रियली भाषा को बचा कर रखा है, हमारा धर्म, हमारा संस्कार को बचा कर रहा है। कैसे मैं बोल सकती हूँ, मुझे लगता है अगर हमारा कल्चर, हमारा संस्कृति बचा कर रखा है से बिकॉज ऑफ गिरमिटास। मैम मॉरिशस को ये भारत भी कहा जाता है। हाँ, छोटा भारत। मॉरिशस को छोटा भारत कहते हैं क्योंकि मॉरिशस फर्स्ट देश था जहाँ इट वॉज एक्सपीरियंस लोगों को बाहर भेजने के लिए, काम करने के लिए, मजदूर करने के लिए। ओके, तो इसीलिए एक साथ आई मीन फ्रॉम मेनी ईयर्स लगभग
500 मिलियन पीपल गए थे वहाँ पर। तो वहाँ 500 मिलियन नो 5000 आई डोंट करेक्ट इट ओके। एंड इसीलिए मॉरिशस में हमेशा 50+ पॉपुलेशन इंडियन ही है। और हमने ये सब चीज़ बचा कर रखा है। तो हम सारा जैसे मेन फेस्टिवल है हम सब फेस्टिवल को मनाते हैं। जैसे अभी शिवरात्रि है तो बड़ा यात्रा है मॉरिशस में। पूरा देश से लोग कांवड़ लेकर गंगा तालाब में जाते हैं। वहाँ पर एक गंगा तालाब है। पानी यहाँ से एक वो टैंक वगैरह भेजा। हाँ जी लाए थे वहाँ पर एक पंडित गंगा जल यहाँ से लाए थे, गंगा तालाब पर वो मिलाया था तो वो बड़ी गंगा बना। तो वहीं पर बहुत लोग जाते हैं। इसके अलावा हम होली को मनाते हैं, दिवाली बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और छठ जो होता है वो बिहारी का छठ बहुत नहीं होते हैं, बट हम छठ को ले आना चाहते हैं क्योंकि बहुत लोगों को जानकारी नहीं है छठ के बारे में। इसीलिए हम ये गिरमिटिया फाउंडेशन में ये सब चीज़ को एम्पावर करना चाहते हैं क्योंकि बहुत लोग को पता नहीं है, बहुत चीज़ को पता नहीं है। ओके तो ऑल्सो आई मीन कल्चरल थिंग्स जैसे यहाँ के गाना, यहाँ का पोएट्री, यहाँ का सब चीज़, यहाँ का कैसे बोलते हैं फूड आइटम, यहाँ का हैंडीक्राफ्ट, यहाँ का क्लोथिंग कैसे लोग करते हैं। अभी तक जब मैं जाती हूँ इन गाँव में कैसे गांव लेडीज़ को बनाते हैं, घी बनाते हैं घर ही में, कैसे गौ माता को पूजते हैं, कैसे ये सब रीति रिवाज करते हैं जो धीरे धीरे समाप्त हो जा रहे हैं। और हमारे देश में जैसे मॉरिशस देश में और मिनी कैरेबियन देश में हमारा देश मल्टीकल्चरल है। तो इस मल्टीकल्चरल से के साथ यंगस्टर्स मीन हमारा सनातन धर्म को और बहुत दूर जा रहे हैं। तो हम ये सब को वापस आने वाला है। मैम आपका जो फाउंडेशन है वो ग्रामीण महिलाओं को आज भी थोड़ा जागरूकता की कमी है। उनकी जो बीमारी होती है या फिर उनको जो एजुकेशन होता है, उनको कैसे रहना है, क्या उनकी हाइजीनिक कपड़ा होता है जो उनके बारे में आप क्या जागरूकता उनको कीजिएगा? नहीं समझ पाती मैम। आज के डेट में ना आज भी जो महिला गांव में रहती है उनको कैसे रहना है, उनका कैसे वो शरीर को स्वस्थ रखना, हर महीने उनका जो यहाँ पर इंडिया में उनको हर महीने पीरियड्स के बारे में वगैरह जो बताता है, आज भी जागरूकता कम है। तो क्या आप इस पे बारे में जागरूकता होगा? हाँ, इसके बारे में मॉरिशस में हम ये ऑल्सो फॉलो करते हैं। मुझे याद है ऑल्सो जब मैं यंग थी तो कुछ चीज़ याद है। वे मुझे लगता है इस चीज़ में एक साइंटिफिक रीज़न है आई मीन बिहाइंड, तो बहुत लोग को पता नहीं है। तो ये सब ऑल्सो जानकारी देना है क्योंकि ना हम एक मॉडर्न सोसाइटी में जी रहे हैं। ओके ऑल फैसिलिटीज़ हो रहा है एक्सेट्रा, बट ये सब होते हुए लोग मुझे लगता है इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाते। कुछ चीज़ जस्ट करते हैं बट नहीं समझते हैं क्यों करते हैं ऐसे। तो जब वो नहीं समझ पाते हैं क्यों करते हैं तो स्टॉप करने के लिए स्टॉप करते हैं और दूसरे चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। ओके तो ये सब चीज़ बताना है। तो ये सब चीज़ ऑल्सो
हमको ऑल्सो कैसे बोलते हैं, हमको सीखना है। मैं जब गांव में जाती हूँ, गांव लोगों ने मुझे बोलते हैं कि हमको आप बहुत कुछ देते हैं। मैं बोलती हूँ हाँ, तो एक शेयरिंग है। मैं भी आपसे बहुत चीज़ सीख कर आ रही हूँ। यू नो, इट्स एन एक्सचेंज। हाँ, या